नमस्कार। ईश्वर के ये 8 गुण धर्म हैं जिनके कारण हम ईश्वर और जीव में भेद समझते हैं। वास्तव में ब्रह्म ही माया की उपाधि धारण कर ईश्वर बन जाता है। वही ब्रह्म अविद्या की उपाधि धारण कर जीव बन जाता है। अतः जीव यदि अविद्या रूपी अज्ञान के बंधन को काट दे तो जीव भी तत्व से वही ब्रह्म है। यदि जीव अपने आत्मा का साक्षात्कार कर ले, वह अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त हो जाए, तो वह जीव से परम ब्रह्म बन सकता है। और इसके 8 गुण इस प्रकार हैं। पहला गुण है ईश्वर के धर्म गुण इस प्रकार 8 हैं। पहला है सर्वज्ञ। ईश्वर में शुद्ध सतोगुण पाया जाता है, इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। जितना सतोगुण अधिक होगा उतना आत्मा ब्रह्म स्वरूप को बोध होगा। और ईश्वर तो शुद्ध सतोगुण माया से परिपूर्ण है, जिस कारण ईश्वर अत्यंत ज्ञानी एवं सर्वज्ञ हैं। पर जीव में मलिन रज तम भी है, अतः जीव अल्प ज्ञानी है। दूसरा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। शक्तिमान का अर्थ माया भी होता है। माया ईश्वर के अधीन होने के से ईश्वर माया से कुछ भी कर सकता है, इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है। पर जीव माया के अधीन होने से अल्प शक्ति वाला है। तीसरा, ईश्वर एक है, जीव अनेक है। ईश्वर एक है क्योंकि ब्रह्म जब माया द्वारा सृष्टि रचना पालन संहार करता है तो वह ईश्वर है और ईश्वर कहलाता है। और माया एक है, अतः ईश्वर भी एक है। पर जीव अनेक है क्योंकि माया अनेक अनंत अविद्या रूपी स्वरूपों को प्रकट करती है। इन्हीं अविद्या में ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने से अनेक अनंत जीव प्रकट होते हैं, इसलिए जीव अनेक अनंत है पर ईश्वर एक है। चौथा, ईश्वर स्वाधीनता। जीव ईश्वर और माया के अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। पर माया ईश्वर की शक्ति होने से ईश्वर पूर्णतः स्वतंत्र है। जीव माया के तीनों गुणों के अधीन होने से स्वतंत्र नहीं है। जब तक वह अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार न कर ले, तब तक वह जन्म मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ पराधीन है। पर ईश्वर किसी के अधीन नहीं है। ईश्वर सदैव अपने आत्म स्वरूप में स्थिर रहते हैं। पांचवा, आत्मस्वरूप का बोध। जीव को अपनी वास्तविक स्वरूप आत्मा का बोध न होने से जीव अपने स्वरूप से अनभिज्ञ है। उसका स्वरूप उसके लिए परोक्ष है। पर ईश्वर में शुद्ध सतोगुण होने से ईश्वर स्वयं के ब्रह्म आत्म स्वरूप को जानता है, पर जीव नहीं जानता। छठा, सामर्थ्यता। ईश्वर में समर्थता है। जीव ईश्वर की तरह पूर्णतः सामर्थ्यवान नहीं है। ईश्वर माया को अपने अधीन रखते हुए असाधारण कार्य कर सकता है, प्रकृति के नियमों के ऊपर कार्य कर सकता है। जीव माया के अधीन होने से प्रकृति के सभी नियमों में बंधा हुआ है। पर ईश्वर असीम सामर्थ्यवान है। क्योंकि माया शक्ति ईश्वर के अधीन है। सातवां, ईश्वर सर्वव्यापी है। ईश्वर सर्वव्यापक है पर जीव सीमित है। एक जगह पर एक समय ही रह सकता है।
पर ईश्वर हर समय हर जगह विद्यमान है। जीव सर्वव्यापी नहीं है, माया सीमित दायरे में है, क्योंकि जीव अनेक है, निश्चित काल, देश, अवस्था, परिस्थितियों के अधीन है। पर ईश्वर माया पति होने से सर्वव्यापी है। पहले शुद्ध ब्रह्म माया के साथ मिलकर ईश्वर का रूप धारण करता है, उसके पश्चात जीव जगत में परिवर्तन हो जाता है, तो फिर ईश्वर अपने ऐश्वर्य अस्तित्व में बना रहता है। आठवां, ईश्वर सतोगुणी माया उपाधि। ब्रह्म का शुद्ध सतोगुणी माया पर पड़ने वाला चैतन्य ईश्वर है, इसलिए ईश्वर सतोगुणी माया उपाधि वाला है और स्वरूप से ब्रह्म या आत्मा ही ईश्वर है, वो अपने स्वरूप का बोध है, पर जीव को नहीं, जिस कारण ईश्वर सृष्टि करता हुआ भी अकर्ता है, निष्काम है, अपने स्वरूप में स्थित है। ईश्वर और जीव में यही अंतर है और इसी अंतर को बनाए रखने में हमारी कमी है। हम हर जीव यही चाहता है कि बंधन से मुक्ति मिले, बंधन से मुक्ति मिलने पर हम भी ब्रह्मा स्वरूप हो जाएंगे। दोस्तों, यह ईश्वर और जीव के बीच अंतर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जीवन का मूल उद्देश्य भी यही है कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष यही होता है। मोक्ष और बंधन से टूटने पर हम भी ब्रह्म स्वरूप बन जाते हैं।